नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भले ही प्रदेश सरकार कई समस्याओं को सुलझाने के लिए अहम योजनाएं बना रही हों, लेकिन प्रदेश में मौजूदा व्यवस्था का हाल देखकर सबसे ज्यादा जरूरत सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने की नजर आ रही है। कालांवाली में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के वक्त पर कार्यालय न पहुंचने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी हफ्तों कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक सरकारी बाबू सरकारी दामाद की तरह सुस्त और लापरवाही भरा रवैया अपनाते रहेंगे। एक रिपोर्ट। नहीं सुधर रही है अधिकारियों की कार्यप्रणाली। कालांवाली में समय पर नहीं पहुंचते खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी, लोगों को करना पड़ता है असुविधाओं का सामना, हफ्तों लगाने पड़ते हैं कार्यालय के चक्कर। प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लाख दावे करे, लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार ला पाना इतनी जल्दी संभव होता नहीं दिख रहा। ताजा मामला सामने आया है कालांवाली के खाद्य आपूर्ति विभाग से, जहां अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड बनवाना हो या उसकी डुप्लीकेट कॉपी, इस जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी हफ्तों कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद काम हो नहीं पाता। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का काम हफ्ते में महज 2 दिन ही करने की बात भी कर्मचारी करते हैं। जिस कार्यालय में हफ्ते के 6 दिन काम होना चाहिए, वहां महज मंगलवार और शुक्रवार को ही ग्रामीणों का कामकाज निपटाने की बात अधिकारी करते हैं और इन 2 दिनों में भी लोगों के जरूरी काम नहीं हो पाते और फिर उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। मैंने 6 महीने हो गए राशन कार्ड पीछे, आज तक मेरी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों कि जो उन्हें कल आ जाना, परसों आ जाना, शुक्रवार आया, मंगलवार आ जाना, हर दिन उन्हें 2 घंटे 4 घंटे सुबह तो लेकर शाम तक बैठे रहने, भुख हड़ताल बनी रहती है। कोई परेशानी नहीं है, जिन्नी सारे से परेशानी है, कोई साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं इस बाबत जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्टाफ की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसा था कि पहले तो राशन कार्ड की कापियां खत्म हो गई थी, स्टेशनरी हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो अभी स्टेशनरी आए हैं, लगातार काम सबके कर रहे हैं और सबके बना दी जाएंगे। अगर जो पेंडिंग होगा उसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टाफ कितने का है जी? प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं? नहीं जी, प्राइवेट बिल्कुल नहीं, वैसे ही हेल्प करवा रहे हैं। वो स्टाफ छुट्टी पे गए हुए, रामपुर जी उनकी मिसेज बीमार है और एक ही हम 2 ही स्टाफ है, 2 ही जने हैं, एक छुट्टी पे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम जनता को होने वाली तकलीफों का ये कोई पहला मामला नहीं है और न ही अधिकारियों की लापरवाही का, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने का दावा करने वाली सरकार के दावे हर बार खोखले ही साबित होते आए हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक ऐसे अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार ला पाएगी और वह भी तब जब सरकार के आदेशों को ये अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हों। कालांवाली से हनुमान कोदारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऑफिस पहुंचने का जो समय है वो ठीक 9 बजे शुरू हो जाता है, यानी ठीक 9 बजे उन्हें उनके ऑफिस में होना चाहिए। कई जगहों पर तो इसका खासा असर देखने को मिला, लेकिन हम प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अभी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उसी पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं। कालांवाली का ताजा मामला, जहां पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वहां पर अधिकारी समय से पहुंचते नहीं है और लोगों की लंबी लाइनें लगती है। राशन कार्ड बनवाना हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी हो या कोई और छोटा मोटा काम हो, इसके लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। सोमवार और शुक्रवार को ग्रामीणों को बुलाया जाता है और फिर उनका काम अटकाकर उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। तो सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे सुस्त अधिकारियों की कार्यप्रणाली कब तक सुधर पाएगी? ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार कब तक और क्या कदम उठाएगी? क्योंकि इससे अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई पिस रहा है, तो वो है आम जनता। ना सिर्फ कालांवाली का ये पूरा मामला है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने हमने कई बार पेश की हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी बाबू हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। कालांवाली से हमारे संवाददाता हनुमान कोदारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाया है। हनुमान, कालांवाली में आप गए, खाद्य आपूर्ति विभाग की जो हालत थी उसको विस्तार से बताएं। किस तरह का माहौल था वहां पर और लोग कैसे और किन परेशानियों से वहां पर जूझ रहे थे? देखिए, जैसे
कालावाली के अंदर मंगलवार और शुक्रवार के दिन उपभोक्ताओं को बुलाया जाता है कि आपका राशन कार्ड में से नाम कटवाना है, आपका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है या राशन कार्ड से संबंधित कोई अन्य काम है, उसके लिए सिर्फ 2 दिन उन्होंने रखे हुए हैं। और वहाँ पे स्टाफ की भारी कमी है, जो स्टाफ है वो भी आते नहीं है। इसमें एक AFSO, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन इन तीनों में से 1 या 2 तो लगभग गैर हाजिर ही रहते हैं। और इस प्रकार जो उपभोक्ता आते हैं वो भारी संख्या में हो जाते हैं, उनकी भीड़ ज्यादा होने के कारण उनके काम भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं और लोग सारा दिन वहाँ पे सुबह से शाम तक इंतजार करते रहते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। और इस प्रकार शाम को वापस अपने घर लौट जाते हैं और उनको टाइम दे दिया जाता है कि अगले शुक्रवार को आ जाना या अगले मंगलवार को आ जाना। बिल्कुल। हनुमान, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित उपभोक्ता हैं चरण दास, वो जुड़ चुके हैं। चरण दास जी, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। नमस्कार मैडम। चरणदास जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर हो रही हैं, कब से आप लोग चक्कर लगाते हैं, किस तरह के छोटे छोटे काम है जिसके लिए आप लोगों को हफ्तों और महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। क्या मैडम बात सुन रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रही हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 6 महीने में एक साल बाद हमारा राशन कार्ड एक साल में काम छोड़ के काम करें और रहे। चरणदास जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। क्या कालावाली का ये पूरा मामला है जहां पर बाबूजी मस्त और जनता पस्त है। हमारे जो संवाददाता है हनुमान, वो लगातार बने हुए हैं। हनुमान, सरकार अहम योजनाएं बनाती है। नई सरकार जब सत्ता में आई तो उसने कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन जो हालात बने हुए हैं पिछली सरकार जैसे ही हालात है। पिछली सरकार में जो डर्रा चल रहा था वही डर्रा इस सरकार में भी है। कोई तब्दीली नहीं हुई है जी, क्योंकि कर्मचारियों की कमी बताकर काम लटकाया जाता है और बताया जाता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और इस प्रकार उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है बार बार। पिछली सरकार और इस सरकार के कार्यप्रणाली में अभी तक तो कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। बिल्कुल। तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, हनुमान, किस तरह की बातचीत रही आपकी उनसे? उनका क्या कहना था कि आखिरकार जिस कार्यालय में हफ्ते के 6 दिन काम होने चाहिए वहां पर 2 ही दिन काम हो रहा है और वहां पर जो प्राइवेट कुछ ऐसे लोग हैं उनका सहारा लेकर वहां पर काम करवाया जा रहा है? वो पहले करवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ की मुख्य जो समस्या है वो स्टाफ की कमी बताई जा रही है। और जब हमने इनके अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, नई भर्तियां हो नहीं रही है, जब तक नई भर्तियां नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार से काम चलाते रहेंगे भी, हमारे पास कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हनुमान। तो हनुमान गोदारा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टाफ की कमी है जिस वजह से इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन जिन दफ्तरों में अधिकारी और बाबू समय पर नहीं पहुंचते हैं उन दफ्तरों में आखिरकार काम कैसे हो अपनी जिम्मेदारियों से। सवाल यह है कि आखिरकार ये व्यवस्था कब सुधरेगी और सुधरेगी भी या फिर नहीं। कालावाली का ये पूरा मामला है जहां की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से सरकारी अधिकारी और बाबू जो है वो समय पर पहुंचते नहीं है और लोगों को करना पड़ता है मुश्किलों का सामना। सरकारें कोई भी है लेकिन सरकारी अधिकारियों का ढर्रा जो है वो बदलता नहीं है। जगदीश कुमार हमारे साथ एक और उपभोक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस मैम, यस मैम। जगदीश जी, समझना चाहेंगे आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ये खाद्य आपूर्ति विभाग है जहां पर सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो समय पर नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारी कमियों का वो हवाला देते हैं और दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। यस मैम, हम 3-4 बार रेगुलरली मैं गया था वहाँ पे डिपार्टमेंट में इनके राशन कार्ड के लिए। तो मैम वो कहते हैं कि आपकी जो कमी है कहीं उधर से साइन करवाएं, जहाँ से साइन तहसीलदार के साइन करवा के लेके आए, उनके साइन करवा के लेके आए। तो फिर जब वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं मिल पाता उनका मैम, वहाँ पे कोई भी। तो कंटिन्यूसली 3-4 बार मैम दिक्कत आई है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया वहाँ पे। जी, अधिकारियों का रवैया जतिन किस तरह का रहा है? क्योंकि अधिकारियों को यहाँ पर कोऑपरेट करने की जरूरत है कि अधिकारी वहाँ पर समय पर पहुँचते हैं और कितने लोग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे थे?
मैम वहाँ पे अगर हम जैसे मंगलवार भी वो कहते हैं मंगलवार को राशन कार्ड हम बनाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं तो सुबह 10 अर्ली मॉर्निंग हम भी काम धंधे वाले हैं तो जल्दी चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो कोई वहाँ पे कर्मचारी नहीं होता उनका, वो कहते हैं बजे 11 बजे आएंगे, जब 12 बजे आएंगे, तो ऐसा होता है मैम वहाँ पे। बिल्कुल जतिन, लेकिन क्या समझना ये भी चाहेंगे कि कितनी तादाद में लोग आसपास से वहां पर पहुंचते हैं? अगर हम कालावली के खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप 3 से 4 दिनों तक आपने चक्कर लगाया था, एक दिन में कुल कितने लोग पहुंचते हैं वहां पर कामकाज के लिए और किस तरह का रवैया रहता है वहां पर अधिकारियों का? मैम वो यही कहते हैं कि हाँ जी ये आपके डॉक्यूमेंट आप ये पूरे करते रहिए, ये आपका काम कर देंगे, अगले मंगलवार कर देंगे, फिर आइए हम ये आपको बता देंगे, ये एप्लीकेशन लिखेंगे आप तो हम फिर आपका राशन कार्ड बनाएंगे मैम। तो वो थोड़ा रूडली मैम बात करते हैं और कोई मतलब समझने की कोशिश नहीं करती कि कस्टमर आ रहा है इतनी दूर से आ रहा है अपने काम धंधा छोड़ के आ रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं है मैम वहाँ पे। बिल्कुल जतिन, पिछली सरकार में भी यही डर रहा था, जब ये सरकार आई तो बहुत उम्मीदें थी कि अच्छे दिन आएंगे, सरकारी अधिकारी और बाबू काम करेंगे, लेकिन वो हालात भी लगता नहीं कि सुधरने वाले हैं। नो मैम कोई इस कंडीशन पे तो लग नहीं रहा मैम कोई मतलब अपने प्रोग्रेस होने वाली है, तो हम तो यही उम्मीद लगाते हैं कि अगर कोई जाता है तो उसका काम पहले से जल्दी से हो जाए, यही होता है मैम। बिल्कुल जतिन, लाइन पर बने रहिए, बातचीत आपसे आगे जारी रखेंगे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। वीर कुमार यादव जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ संपर्क टूट रहा है, ऐसा ही कुछ संपर्क अधिकारियों का भी जनता से टूट जाता है जब काम करने की बारी आती है। ऐसे सरकारी अधिकारी अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं। वीर कुमार यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद, मेरा कोई संपर्क नहीं टूटा। आप जो है जी, यहाँ पर जो है संपर्क हमारा आपसे टूट गया था, तो मुझे लगा जैसे कि सरकारी अधिकारी संपर्क में नहीं रह रहे हैं जनता के, शायद वही वाला मामला यहाँ पर भी है। खैर, सवाल बुनियादी सवाल आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हम प्रदेश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सरकारी जो अधिकारी हैं वो समय पर दफ्तर पर पहुंचे। कई जगहों पर इसका इंप्लीमेंट देखने को मिला है, लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं जो समय पर नहीं पहुंचते हैं और जनता को हफ्तों और महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या ये प्रणाली सुधर भी पाएगी? प्रयास है, समाज और सरकार प्रशासन जो है ना ठीक करने में दोनों का ही भूमिका होती है। तो प्रशासन अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं इस बात को ध्यान देंगे तो फिर दूसरे ऑप्शन होते हैं। तो क्योंकि जो पिछली सरकार के समय में जिस प्रकार की एक स्वभाव बन गया था, एक आदत बन गई थी, तो उसमें निश्चित तौर पर जब कोई काम ठीक से कराया जाता है तो कठिनाई आती लोगों को। मैं समझता हूँ उस दिशा में माननीय क्या आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री भी बगैर किसी बताए और सेक्रेटरीट ठीक 9 बजे अपना पहुंच जाते थे। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि पब्लिक से मिलने का समय यानी कि कैंप हाउस में सीएम के 8 से 9 है। इसका मतलब सीएम साहब कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे नहा धो के तैयार होते होंगे। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं। वीर कुमार यादव जी, ऐसे लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों को सुधारने का जिम्मा भी तो सरकार को है। ये अधिकारी सोचते नहीं है, सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ये जो अधिकारी है वो सोच नहीं रखते हैं, और सोच उनको दिलाने का काम सरकार कर सकती है और बखूबी कर सकती है। बिल्कुल करेगी, लेकिन एकदम तुरंत अगर कर दिया तो यही मीडिया, यही जनता ये कहना शुरू कर देंगे कि थोड़ा समय देना चाहिए था, जल्दबाजी में स्टेप उठा लिए, अभी इतना वो। वीर कुमार यादव जी, मेरे ख्याल से जनता तो कभी ये नहीं कहेगी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ धन्यवाद जी। सरकारी बाबुओं का डर ना तो आपके सरकार में बदला था, ना इस सरकार में बदला है। कालावली का मामला है, खाद्य आपूर्ति विभाग में महीनों तक लोग चक्कर लगाते हैं, 2 दिन उनको काम करने का समय दिया जाता है। जनता को वो ये कहते हैं कि आप मंगलवार को आइए और शुक्रवार को आइए, बाकी 4 दिन आराम करते हैं यहाँ पर अधिकारी। ये डर रहा आपकी सरकार में भी नहीं बदला, और इस सरकार से तो खैर अभी उसके पास तर्क ये है कि जुम्मा 4 महीने 3 महीने हुए हैं। देखिए, हमारे वक्त में अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती थी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते जी, और लोगों को राहत देते थे। अभी भी हमारे किसी मिनिस्टर के पास या मुख्यमंत्री के पास इस प्रकार की शिकायत आती है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तभी लोगों को राहत मिलेगी, तभी लोगों को फायदा होगा। और अगर ये सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझता हूँ सरकार। कृष्णमूर्ति जी, वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अधिकारियों में जो ढर्रा घर कर चुका है वो आपके शासनकाल में है, और ये इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा इसने मोटा कर दिया है ऐसे सरकारी अधिकारियों की चमड़ी को कि उसको दुरुस्त करने में वक्त तो लगेगा। देखिए, हम सरकारी अधिकारियों का सम्मान करते हैं,
लेकिन सरकारी अधिकारियों को ये भी हम कहते हैं कि अगर कोई गलत काम करे, जनता के हित की बात ना करे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते थे और हमने कार्रवाई भी की अनेकों बार। तो ये बात नहीं है, ये कह के कि उनकी चमड़ी मोटी हो गई है और ये इस प्रकार की अगर ये बीजेपी के लोग बात करते हैं तो गलत है। कृष्णमूर्ति जी, सवाल यही है कि कोई तर्क हो, कोई मुहावरा हो, वो सिर्फ सभी सरकारी अधिकारियों पर भले लागू ना हो, लेकिन कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे के पूरे मानक पर खरे उतरते हैं। वीर कुमार यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, ये मुहावरा तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया। मैं सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं माननीय कृष्णमूर्ति जी को याद दिला दूं, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक बात कहते थे कि अधिकारी अपने आप को ठीक करें और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। अनेक बार हेडलाइन छपती थी अखबारों में कि ब्यूरोक्रेट्स पर पकड़ नहीं है, पकड़ ढीली हो गई है, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते हैं। ये बातें सार्वजनिक होती थी, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक बोलते भी थे। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि हमारा कहना, लेकिन प्रयास उस समय भी इस प्रकार की एक स्वभाव था, आज भी स्वभाव है, धीरे धीरे बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। वीर कुमार यादव जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जुड़ चुके हैं, नरेश सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नरेश जी, हाँ जी, कालावाली का पूरा मामला है, खाद्य आपूर्ति विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं लोगों को। लोगों का ये कहना है कि महज मंगलवार और शुक्रवार को ही काम कराया जाता है उनका, और वो भी समय पर नहीं हो पाता है। क्यों लोगों को इतने वहां पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या वजह है? ऐसी कोई मैडम बात नहीं है किसी को चक्कर काटने पड़े जी। जो लोग हमारे साथ, प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जो भुक्तभोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे संवाददाता ने वहां पर हालात का जायजा लिया, कम से कम वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही है। नरेश जी, मैडम, ये डिजिटाइजेशन का एक कार्य चल रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग का, जिसमें सभी राशन कार्डों को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारियों की ड्यूटी डिजिटाइजेशन पर लगी हुई है सिस्टम में। आप वहां पर खुद एक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है, बाकी लोग छुट्टी पर चले गए हैं, प्राइवेट लोगों का सहारा लेकर काम किया जा रहा है, इसलिए मुश्किलें पेश आ रही हैं। नहीं मैडम, टोटल हमारे पास 118 कर्मचारी होने चाहिए। 118 कर्मचारियों का क्या फायदा नरेश जी, जब कोई समय पर कार्यालय ना पहुंचे? सभी समय पर कार्यालय पहुंचे हैं मैडम, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कार्यालय ना पहुंचे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप साफ तौर पर क्या तस्वीरों को नकार रहे हैं? जिस स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, जो लोग वहां पर राशन कार्ड जैसी छोटी चीजों के लिए चक्कर लगा रहे हैं महीनों से, आपको पता है कि गरीब इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है 70 से 75 किलोमीटर की दूरी तय करके आना ऐसी जगहों पर, और उसके बाद खाली हाथ वापस लौट जाना। हमारे केंद्र से मैडम 70-75 किलोमीटर की कोई दूरी नहीं है। नरेश जी, आप क्या एक मानसिकता लेकर आए हैं कि आपको हर प्रश्न को नकारना है, आपको रिपोर्ट ही नहीं देखनी है, आपको वो तस्वीर ही नहीं देखनी है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं? नहीं मैडम जी, सभी का तो इसके बाद आप पहले पूरे मामले की जानकारी लीजिए। कालावली में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक बार आप वहां पर जाइए, देखिए समस्या क्या बनी है, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। वीर कुमार यादव जी, आपने देखा किस तरह का जवाब जो है वो अधिकारी दे रहे हैं। हमारे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जो कर्मचारी है वो तक ये मान रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, जिस वजह से काम सफर हो रहा है, लेकिन सिरे से खारिज किया जा रहा है। आखिर ऐसे अधिकारियों की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए सरकार को कितना वक्त चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। जो चीज सामने है, यानी कि कभी कैमरा तो झूठ बोलता नहीं है जी, और जो चीज वो देख रहे हैं उसके बाद अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारी गलती नहीं सुधर सकती। बिल्कुल, कमियां हर इंसान में है, पद्धति में हो सकती है, लोगों के स्वभाव में हो सकती है, लेकिन उसको ऑन करने में कोई बुराई नहीं होती कि हाँ गलती हुई है, जो हुई है उसको ठीक करेंगे। तो जब एक चीज विजुअल में स्पष्ट नजर आ रहा है और फिर हम ये कहें नहीं ऐसा नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। विधायक, स्थानीय विधायक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विधायक साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। कालावाली में खाद्य आपूर्ति विभाग में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पहले तो पर्याप्त मात्रा में है नहीं, और अगर जो एक दो लोग हैं भी, वो भी समय पर नहीं पहुंचते हैं और लोगों को बहुत मुश्किलें वहां पर होती है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है विधायक साहब? हाँ बिल्कुल मैडम, आया है, बहुत सारा आया है जी। अधिकारी कोई नहीं है, जो कोई आता है कोई हफ्ते 10 दिन में, तो वो 1 घंटा 2 घंटे बैठकर चला जाता है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। राशन कार्ड जो है, जो हमारा सस्ता जिला है, एक आदमी बोल रहा था कि 70 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर लोग जाते हैं,
तो चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको। जी बलकौर सिंह जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, वहां के निर्वाचित विधायक हैं, जनता ने आपको पूरा समर्थन दिया और उसी दिन जनता ने यह सोच लिया था कि अब जो तमाम समस्याएं, जो चिंताएं हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब चूंकि मामला संज्ञान में है, आप कोई त्वरित एक्शन लेंगे या इस पूरे मामले को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? मैडम जरूर लेंगे। हम तो विधानसभा में भी ये उठाएंगे कि लोगों की बात अफसर नहीं सुनते। हम तो कहते हैं, लोगों को फोन करते हैं, लोग जाते हैं, चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। तो क्या टाइम तो अफसर ने देना है, टाइम नहीं मिलता, आता नहीं, कोई बैठता नहीं, कोई काम नहीं करता। जी, आपने क्या कभी औचक निरीक्षण किया है बलकौर सिंह जी? हाँ, सत्ता से किया है जी, सत्ता में किया है। मैंने डीएफएससी से भी काम बात की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड कटे हुए हैं, तो कोई नाम कटवाना है, दिलवाना है, हफ्ते में 1-2 दिन बैठे हैं, उनका नाम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आप लाइन पर बने रहिएगा, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ लगातार बने हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। वीर कुमार यादव जी, जो स्थानीय विधायक है वो तक ये मान रहे हैं कि वहां पर समस्या है, लेकिन कमाल की बात है कि ये जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही अधिकारियों से निपटने की इस वक्त सरकार को जरूरत है। देखिए, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम विधानसभा स्तर पर निगरानी कमेटियां बनाएंगे। यानी भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता कुछ और समाज के अच्छे नागरिकों को उस कमेटी में शामिल करेंगे और वो बाकायदा अधिकारियों के कार्यों पर भी, नीतियों पर भी, कार्यक्रमों पर भी निगरानी रखेंगे और जहां जहां इस प्रकार की ढिलाई होगी या चूक होगी उसकी रिपोर्ट सरकार को देंगे। तो ये निगरानी कमेटियों का अर्थ यही है और अभिप्राय भी यही है कि ये सब कुछ निगरानी कमेटियां बढ़ाई इसलिए जा रही है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है कमेटी गठन में। धीरे धीरे सब चीज ठीक होगी। मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी समझना चाहिए सरकार बदल गई है, स्वभाव बदल ले, चीजें चली गई है, लोग जागरूक है, मतदाता की अपेक्षा होती है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। बिल्कुल वीर कुमार यादव जी, लेकिन ये जो असल संदेश है सरकार का वो इन अधिकारियों तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। ऐसा क्या मीडिएटर होना चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए कि जो सरकारी अधिकारी, औचक निरीक्षण जरूर किए जा रहे हैं, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि सरकार के तमाम मंत्री जो है वो औचक निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे औचक निरीक्षणों का भी मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, कहीं उनका उड़नदस्ता पहुंच जाता है, लेकिन एक जो परत जमी हुई है इन अधिकारियों के ऊपर, मुझे लगता नहीं कि उसका प्रभाव जो है वो इतनी जल्दी कम हो पाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद एक्शन भी होगा और एक्शन हो भी रहा है। अनेक डिपार्टमेंट में एक्शन भी हुआ है। कई रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, कई गैर हाजिर पकड़े गए हैं, कई झूठी जो है मस्टरोल पर दस्तक वो पकड़े गए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर मार करके आए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, सस्पेंशन भी हुए हैं। चीजें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि दोनों चीजें, वो भी जागरूक थोड़ा सा इन चीजों को समझे। हम कहीं भी ना तो कर्मचारी के पक्ष में और ना उनके खिलाफ हैं, लेकिन जो एक नॉर्म्स है, जो एक अधिकारी का, कर्मचारी का या जनप्रतिनिधि का, हम सब जनता के सेवक है और जनता ने हमें इसी काम, लेकिन यही वीर कुमार यादव जी, समस्या भी यही सबसे बड़ी है। जनता के हितों की बात सब करते हैं, लोग कहते हैं कि वो जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता ही सबसे ज्यादा जो है वो सफर करती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। उम्मीद यही है कि अगर चूंकि आप लोगों के संज्ञान में पूरा का पूरा मामला आ चुका है, इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। बलकौर सिंह जी से आखिरी सवाल मेरा। बलकौर सिंह जी, चूंकि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक बार फिर से क्या कोई समय सीमा आप देना चाहेंगे कालावारी की जनता को कि खाद्य आपूर्ति विभाग में कम से कम एक ढर्रा बनेगा, एक समय सीमा तय होगी कि इतने वक्त तक अधिकारी पहुंचेंगे और इतने वक्त में जनता का काम होगा? क्या इस बाबत कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? बलकौर सिंह जी। हाँ जी मैडम, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ जी। एक समय सीमा क्या आप देना चाहेंगे? जनता इस वक्त आपको सुन रही है, कोई समय सीमा आप जनता को देना चाहेंगे कि ये जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, इसके जो कर्मचारी हैं, समय पर दफ्तर पहुंचे, इस दिशा में कोई त्वरित कार्रवाई होगी आपकी तरफ से, कुछ किया जाएगा? समय सीमा तो कोई नहीं है, ये आज ही करें जी, आज ही करना चाहिए, आज से लागू हो। जैसे ये बोल रहे थे कि हमने ये करेंगे, ये कर दिखाएंगे, ये बनाएंगे, ये तो ढीलापन है जी। जो कमेटियां बनी है अभी तक मैंने तो कहीं देखी नहीं है ऐसा सजरे में कहीं कोई एक्टिविटी हो उनकी। अभी से अफसरों की ड्यूटियां लगाएं, जो राशन कार्ड पढ़ने हैं, जहाँ किसी का नाम कटना है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे ताकि ये जो सूरत हाल है वो सुधर पाए? हम तो मुख्यमंत्री को लिख के देंगे ये सारा।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आश्वासनों का दौर जारी है, लिख कर दिया जाएगा। आज जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि किया जाएगा, कहा जाएगा, कर दिया जाएगा, कुछ वही बातें कमोबेश यही दोहरा रहे हैं। तो उम्मीदों पर एक बार फिर से ये, जैसा कहा जाता है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, जनता उम्मीद लगाकर बैठी है कि बहुत जल्द ये सूरत हाल बदलेगा। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस कदर खराब हो चुका है कि लोगों को अब उम्मीद भी बहुत कम रह गई है और विश्वास भी बहुत कम रह गया। खैर, सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जो ये जंग है वो लगातार आम जनता की भी जारी रही है और मीडिया भी लगातार समय समय पर ये चीजें उठाता रहा है। खैर, देखना होगा कि ये सरकार जिसने अच्छे दिनों का वायदा किया था, जिसने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी नीति बनाने की बात की थी, सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की बात की थी, उसको अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा। तो मनमौजी बाबू मस्त हैं, जनता पस्त है। हालांकि जनप्रतिनिधि लगातार ये कह रहे हैं कि जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कब तक संभव हो पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।